नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी मोदी कम्युनिटी के अपमान में वो फंसे और उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन अब उसको चुनौती देने के लिए राहुल गांधी जब सूरत कोर्ट पहुंचे तो उनकी भाषा बदली हुई थी और उनके वकील ने वहां दलील देते हुए कहा कि जो राहुल गांधी को सजा दी गई और वो सजा गलत थी क्योंकि उससे लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है अधिकतम सजा जो दी ये न्यायालय ने गलत सजा दी है। और उन्होंने दलील दी कि ये जो राहुल गांधी का बयान था वो मोदी कम्युनिटी को पूरा बदनाम करने के लिए नहीं था, ना ही राहुल गांधी की मंशा ऐसी थी कि वो उस पूरे मोदी कम्युनिटी के बारे में ये कहें कि सारे मोदी चोर हैं। उनकी मंशा को समझना चाहिए कोर्ट को और जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई उसको समझना चाहिए। और राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही गई थी और इसलिए वो कहते हैं कि कोई और अगर याचिकाकर्ता एप्लीकेशन देता है कि मेरी अवमानना हुई है तो वो गलत है। इस मामले में राहुल गांधी को अगर कोई चुनौती दे सकता है या उनके खिलाफ कोई केस कर सकता है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो दलील वकीलों की तरफ से सूरत की कोर्ट में रखी गई, जिसमें उनके वकील ने कहा कि ये फैसला जो है कठोर है और उन्होंने कहा कि सजा इस तरह से दी गई कि सांसद के तौर पर उनको अयोग्य घोषित किया जा सके। और वो कह रहे हैं कि ये जो है जो मोदी सरनेम है ये पारसी समाज के लोग भी लगाते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी लगाते हैं, तो हमने बाकी सबको तो नहीं कहा है। और इसमें एक कम्युनिटी अगर आ रही है और उसमें जो है पुणेश मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक विधायक हैं, उन्होंने इसमें केस किया है। जबकि राहुल गांधी के वकील ये कह रहे हैं कि इस केस में तो नरेंद्र मोदी को केस दायर करने का अधिकार है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसमें वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे। अब आप समझिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के कॉमन सरनेम मोदी होते हैं? अब ये शब्द कहा था तो इसमें यह तो नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी चोर है। उन्होंने, आपको बता दूं, नीरव मोदी और ललित मोदी भी कहा और यह भी कहा कि सब चोर का सरनेम जो है वो मोदी कैसे है। तो कहां उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि खाली नरेंद्र मोदी को वो टारगेट कर रहे थे। बहरहाल इस बयान से इतना तो साफ है कि अब राहुल गांधी की भाषा बदली हुई है, क्योंकि अब उनको लग गया कि लोकसभा की सदस्यता चली गई, लेकिन इसके साथ साथ 2 साल की सजा भी अब उनको हो सकती है। हालांकि ऊपरी अदालत में कुछ राहत मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल अधिकतम सजा है, तो हो सकता है ऊपरी अदालत थोड़ी बहुत सजा इसमें कम कर दे, क्योंकि अब बयानों को बदलना शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो पूरी कम्युनिटी को नहीं कहा, वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे। तो मोदी कम्युनिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पूरी मोदी कम्युनिटी को अपमान करने की, अगर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने सबने कहा है मोदी कम्युनिटी ने कि राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी चाहिए पूरी मोदी कम्युनिटी से। अब देखना होगा राहुल गांधी माफी मांगते हैं कि नहीं। लेकिन सूरत कोर्ट में जो राहुल गांधी के वकीलों ने दलील रखी है, आपको बता दूं कि ये वकीलों की दलील भी काम नहीं आनी है, क्योंकि राहुल गांधी आदतन लोगों का अपमान करते हैं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह अकेला केस नहीं है कि मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने किसी कम्युनिटी का अपमान किया हो। मान लेते हैं एक बार को कि इस सूरत की कोर्ट से वो जज साहब, ऊपरी अदालत जहां चैलेंज किया गया है या ये मामला और आगे जाएगा, तो कोई मान भी ले कि चलिए आपने पूरी मोदी कम्युनिटी को अपमानित नहीं किया है, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए चोर बोल रहे थे, तब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने माफी मांगी थी और उस समय भी अवमानना का केस था, अपमान का केस था, और राहुल गांधी को तब सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि आप बोलने में आगे से ध्यान रखें कि किसी की भावनाओं को आप आहत ना करें। लेकिन राहुल गांधी ने तो ध्यान नहीं किया, क्योंकि इनको लगता था कि हम तो देश में कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है,
हमारे पास तो बड़े बड़े वकील हैं, 65 साल हमने देश में राज किया है, सिस्टम हमारा है, सत्ता बेशक मोदी की है, तो हम मोदी को भी चोर कह सकते हैं, मोदी को हम मौत का सौदागर कह सकते हैं, हम चाहे किसी को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें कोई देश की कोर्ट सजा नहीं दे सकती। ऐसा शायद अहंकार और अज्ञानता राहुल गांधी के माइंड में रही होगी। और आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि अब राहुल गांधी के वकील जो दलील दे रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कोर्ट में वकील ने, मैं बताता हूं। वो कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कथित लांछन लगाया है, उसके लिए केवल नरेंद्र मोदी को ही मानहानि और अपराध से पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जाए। केवल नरेंद्र मोदी ही इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये कोर्ट में कहा है। पूर्णेश मोदी जो परिवादी के तौर पर हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि उनकी ओर से शिकायत दर्ज हो। अब ये जो बयान आया है, इसको आपको बता दूं, ये जो आज बहाना ले रहे हैं कि साहब हमने तो मोदी जी को कहा, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी सांसद या कोई भी पार्टी का नेता देश के प्रधानमंत्री को यह कह सकता है कि वो चोर है? क्या यह कम अपमानजनक बात नहीं है? इसका मतलब क्या यह हुआ कि राहुल गांधी के वकील कोर्ट में कहना चाह रहे हैं कि साहब हम पूरी कम्युनिटी को चोर नहीं कह रहे हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कह रहे हैं। तो अगर इनका मतलब यह है, तो क्या मोदी जी की तरफ से कोई वकील अब एक फ्रेश एफआईआर कराएगा इसी बेस पर कि भाई आपने देश के प्रधानमंत्री को कैसे बिना सबूतों के चोर कह दिया? आप संसद के अंदर कुछ भी बोलें तो वो लोकसभा की समिति है, वो आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, लेकिन आप भाषण देते हैं सार्वजनिक स्थान पर और वहां आप देश के प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री भी ना होकर एक आम आदमी होते अगर नरेंद्र मोदी, तो भी क्या कोई व्यक्ति उनको चोर कह सकता है? जबकि एक भी चोरी का केस उनके ऊपर नहीं है, कहीं कोई चोरी के केस में सजा नहीं पाए हैं। अब यह देखना होगा कि यह मामला किधर जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी की यह आदत है, उनको यह अहंकार है कि मैं जहां चाहूं जब चाहूं किसी का भी अपमान कर सकता हूं। यह पहला मामला नहीं है कि राहुल गांधी ने किसी कम्युनिटी का अपमान किया हो, इसके पहले कई केस हैं। और अब आपको बताता हूं मैं कि वो केस जो है कहां कहां उनके खिलाफ दर्ज हुए, और ये जो केस दर्ज हुए उनके खिलाफ, वो केस आपको बताता हूं। सबसे पहला केस जो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ, वो हुआ इसी अवमानना के केस में 2014 में। 2014 में यह हुआ केस, आपका बता दूं, महाराष्ट्र के भिवंडी में। महाराष्ट्र के भिवंडी में यह केस हुआ, और ये जो केस हुआ था महाराष्ट्र के भिवंडी में, ये महात्मा गांधी की हत्या के लिए इन्होंने बोला था। और राजेश एक थे संघ के कार्यकर्ता, राजेश कुंटे, ये इन्होंने केस किया। और उस समय राहुल गांधी ने 2014 में एक जगह उद्बोधन में यह कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या ये आरएसएस वालों ने की। राहुल गांधी ने तब ये आरोप लगाए थे कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, और इसको लेकर के 2014 में राजेश कुंटे जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने पहला केस दर्ज किया, और ये भिवंडी की कोर्ट में अभी भी चल रहा है। अप्रैल तक इनको छूट मिली थी व्यक्तिगत वहां पेश होने से लेकर के, लेकिन अभी इसका फैसला आना बाकी है। और कानून के जानकार कहते हैं कि इसमें भी राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद 2016 में एक केस दर्ज होता है, और 2016 में जो केस दर्ज हुआ था वो असम में एक 16वीं सदी का एक वहां पर मठ है, वैष्णव मठ। उस वैष्णव मठ में इन्होंने कहा कि मुझे जो है उसमें दर्शन नहीं करने दिए, और वो जो असम में है वो है बरपेटा में। बरपेटा में एक मठ है, और वहां जो है इन्होंने कहा संघ पर जो आरोप लगाया, वहां पर
जो मठ का संघ है कि मुझे वहां दर्शन करने से रोका गया। इसको लेकर के पूरी दुनिया में संघ का कहना है कि हमारा अपमान हुआ, वैष्णव जो मत के मठ में जो संघ है, और उन्होंने इसको लेकर के केस किया और 20 करोड़ रुपए का इनके ऊपर मानहानि का केस किया है। ये जो मानहानि का केस है ये असम में हुआ है 2016 में। इसके अलावा आपको बता दूं 2018 में एक केस और हुआ, और वो 2018 में जो केस हुआ है वो 2018 में मानहानि का केस हुआ है झारखंड में लेकर के, झारखंड में हुआ है, ये भी मानहानि का केस है। फिर 2018 में एक और केस हुआ है, वो हुआ है आपको बता दूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ये हुआ है मजगांव में, मजगांव में केस हुआ है, और ये भी आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया है। आरएसएस के कार्यकर्ता ने ये इसलिए किया कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि गौरी लंकेश जो पत्रकार था उसकी हत्या में आरएसएस की विचारधारा है, गौरी लंकेश को लेकर के। गौरी लंकेश हत्या को इन्होंने आरएसएस से जोड़ा, और इसलिए एक 2018 में केस हुआ। 2018 में एक और राहुल गांधी पर केस हुआ, और ये केस हुआ है एडीसी बैंक है, एडीसी बैंक। ये जो एडीसी बैंक है ये बैंक के आपको बता दूं चेयरमैन ने किया है, और ये चेयरमैन जो है इन पर आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। अजय पटेल, ये गुजरात के हैं, अजय पटेल ने ये केस दर्ज कराया, और इन्होंने आरोप लगाया था कि अमित शाह जब नोटबंदी हुई तो अमित शाह के नोट इस बैंक ने बदले, और ये कहा इन्होंने कि जो 8 नवंबर 16 को जो नोटबंदी हुई थी उस समय अमित शाह के नोट बदलने में ये इस बैंक का हाथ था, और इस बैंक को इन्होंने दोषी बताया। तो बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने ये 2018 में मानहानि का केस किया है, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये सबूत जमा करे कोर्ट में, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो कि बैंक ने कोई इस तरह से नोटबंदी में अमित शाह के पैसों को बदला है। आपको बता दूं थोड़ा बहुत नहीं, इन्होंने आरोप लगाया था कि 745 करोड़ रुपए जो अमित शाह के पुराने नोट थे वो इस बैंक ने हेराफेरी करके बदले हैं। तो बहुत बड़ा आरोप लगाया था। इसके बाद आपको बता दूं एक केस होता है, ये 2019 में हुआ, और 2019 में एक केस और दर्ज हुआ इनके ऊपर। वो हुआ था जबलपुर में एक हत्या हुई थी बीजेपी के कार्यकर्ता की, जबलपुर एमपी में, और एक कार्यकर्ता थे जो उनकी हत्या हुई। उस हत्या में उसमें जो है बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या में इन्होंने किसका नाम लिया? अमित शाह का। अमित शाह का नाम लिया, और राहुल गांधी ने यह कह दिया कि ये जो है अमित शाह का काम है, और ये जो बीजेपी के तत्कालीन वहाँ के अध्यक्ष थे जबलपुर के, उनके बारे में कहा था। 2019 में इनके खिलाफ केस है, अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस चल रहा है इनके ऊपर। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाया गया, जो कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करना चाह रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि साहब ये साजिश हुई, इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ये सबको समझना होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है। आपको बता दूं 2022 में, अभी हाल ही में 2022 में एक और केस इनके ऊपर हुआ, और वो इसलिए हुआ कि ये वीर सावरकर जी को ये कह रहे थे कि सावरकर जी ने माफी मांगी अंग्रेजों से, और सावरकर जी को लेकर के माफी मांगने का इन्होंने, आपने भी सुना होगा, इन्होंने कई बार कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता, मैं गांधी हूं। और इसको लेकर के इन्होंने कहा, सावरकर जी की माफी को लेकर के इन्होंने जो बातें कही थी, उसमें जो सावरकर जी के इनके पोते हैं,
सावरकर जी के पोते ने केस किया है, पौत्र, उनका नाम है विनायक सावरकर। ये विनायक सावरकर ने 2022 में मुंबई में केस दर्ज कराया है और उनका भी दावा है कि या तो राहुल गांधी सबूत पेश करें कि वीर सावरकर जी ने कभी अंग्रेजों से जेल की सजा कम करने के लिए माफी मांगी थी, वरना ये जेल जाने को तैयार रहे। इसी तरह जो मैंने बताया कि इन्होंने एक बार माफी मांगी थी, वो मांगी थी, आपको बता दूं 8 मई को, 8 मई, और वो 2019 का मामला है जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी और वो राफेल में घोटाला हुआ ये कह करके राहुल गांधी ने प्रचार किया था, जिसमें इन्होंने माफी मांगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि आज के बाद संभल कर बोलना। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस को आईना दिखाता हुआ मेरा ये प्रोग्राम, जिसमें 14, 16, 18 और उसके बाद देखिए लगातार लगभग 1 दर्जन एफआईआर राहुल गांधी के ऊपर इस बारे में है कि उन्होंने लोगों का अपमान किया या झूठे आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेसी लगातार भारतीय जनता पार्टी को यह कह रहे हैं या मोदी जी को यह कह रहे हैं कि मोदी जी राहुल से डर गए, 2024 के चुनाव में मोदी जी ने डरने के कारण उनको फंसाया है, तो ये फंसाया है या राहुल गांधी ने खुद अपराध किया है? अभी तो ये केस पेंडिंग है, अभी ये केस चल रहे हैं। सूरत की कोर्ट में भले ही उनको राहत मिल जाए, लेकिन ये जो केस अभी पेंडिंग हैं, इन सब में भी अभी सजा होना बाकी है, दलीलें होना बाकी है, और इन सब में या तो राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी बिना शर्त, नहीं तो उनको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कांग्रेसियों को यह समझना चाहिए कि अब बदलता हुआ भारत है। अब आप किसी एक खानदान को आरोप लगाने के बाद यानी वो अपराध करें और यह भी सोचें कि कोर्ट उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे पाएगी, ऐसा नहीं है। अब जो अपराध करते हैं उनके खिलाफ कोर्ट आजादी के साथ अपना फैसला सुनाती है। और गांधी खानदान को यह समझ जाना चाहिए कि वो जिस अहंकार में जी रहे हैं, जिस भूल में जी रहे हैं, उससे बाहर निकलें और लोगों की भावनाओं का और देश की सुरक्षा का वो ख्याल रखें, वरना आज के लोग किसी को बख्शेंगे नहीं अगर कोई देश विरोधी एक्टिविटी करेगा या समाज का अपमान करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।